बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये हेल्दी फ़ैट बेहतरीन चर्बी का दूसरा लेक्चर है। इसमें इसेंशियल फ़ैटी एसिड, ये फ़ैटी एसिड इसेंशियल का मतलब है जो हमारा जिस्म नहीं बना सकता, ये हमें हर हाल में ख़ुराक से लेने पड़ेंगे। ये बहुत ज़रूरी हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। इसको आपने बड़े गौर से सुनना है। मैं सारी खुराकें बताऊंगा, किस में है, कैसे रेशो होनी चाहिए और क्या क्या है। ये जैसे मैं बताया था कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड है, तो ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं। मानो थे और पॉली थे, ये क्लासिफिकेशन आपको याद आ जाएगी, क्लासिफिकेशन आ जाएगी आपको। तो ये बॉडी में नहीं बनते, इसको हम इसेंशियल कहते हैं। मोस्टली इसमें ओमेगा 3 हैं और ओमेगा 6 हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है, इसका सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन आपकी रेटिना में है, आंखों में है, दिमाग में है, ब्रेन और आई की डेवलपमेंट में बहुत रोल है, टेस्टिस में है, स्पर्म में है। इसका मतलब है फर्टिलिटी, बांझपन से बचने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड का रोल बहुत ज़्यादा है। दूसरा, ये सोजश को कम करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि इन्फ्लेमेशन जांचने के दो टेस्ट हैं, CRP और ASR, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। प्लेटलेट एग्रीगेशन कम करेंगे, हार्ट अटैक का रेट कम हो जाएगा, BP डाउन करेंगे, ऑटोइम्यून डिजीज़ को कम करते हैं, जोड़ों की सोजश कम कर देते हैं। और सबसे ज़रूरी, पिछले 20 साल में बच्चों का पैदाइशी ब्रेन कमज़ोरी, ADH, जिसमें बच्चा बोलता नहीं है, आंखें कंटेक्ट नहीं करता, और कुछ बच्चे इसमें परमानेंट ब्रेन डैमेज हो जाता है उनका। अल्जाइमर, भूलने की बीमारी में इसका रोल बहुत ज़्यादा है। इसकी कमी से 50 साल के बाद सबसे ज़्यादा ये अल्जाइमर डिजीज़ आती है। ये इसके रेफरेंसेस हैं, ये आप सारे देख लें, इसमें आपको सारा पता लग जाएगा आर्थराइटिस का। इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है ओमेगा 3 का। और जैसे मैंने बताया था कि ये सिर्फ एनिमल फूड में होते हैं, प्लांट में बहुत कम होते हैं। आज मैं डिटेल बताऊँगा। दूसरा, हमारे सेल, हर सेल वाल की सेहत के लिए बनते इससे हैं। इसीलिए जब ये ओमेगा 3 नहीं लेंगे, सेल वाल कमज़ोर होगी, तो वायरस जैसे इन्फेक्शन आ गया, वो सेल डैमेज कर देता है और फ़ौरन इन्फेक्शन हो जाता है वायरस का। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी हाउस है हमारे सेल के अंदर, उसकी डेवलपमेंट में इनका रोल बहुत ज़्यादा है। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल लो करते हैं, फैटी लिवर लो करते हैं, ये इसके इंपॉर्टेंट रोल है। ये 3 फार्म में होता है, ALA, अल्फा लिनोलिनिक एसिड, EPA और DHA। ALA सिर्फ प्लांट में होता है, जैसे फ्लैक्स सीड है, चिया सीड है, अखरोट है। और DHA और EPA ये एनिमल फूड में होता है। एनिमल फूड में आखिर में मैंने पूरी लिस्ट दे दी है। ज़्यादातर ये फ़िश में होता है, देसी घी में होता है, और कोल्ड लिवर ऑयल में होता है, क्रिल ऑयल में होता है, ग्रास फिनिश्ड बीफ, मटन, गोट, शीप, बीफ टैलो, कैमल टैलो, देसी घी, बटर, ज़्यादातर वो जो घास पे पले हुए जानवर हो उनमें ये होता है। सबसे ज़्यादा फ़िश में होता है। प्लांट में ये ALA फार्म में होता है और वो सिर्फ 1% कन्वर्ट होता है। ये सारे आपको करेंगे। इसके बाद अंडे की जर्दी में थोड़ा बहुत आता है। बीफ ब्रेन, बैल का मगज़, बकरे का मगज़, और जैसे मैंने बताया था कि काऊ, शीप, गोट जो कि ग्रास फिनिश्ड हो, जो कि घास खाते हो, नेचर ऑर्गेनिक। दूसरा, ओमेगा 6 होता है। इनकी रेशो, ओमेगा 6 भी इसेंशियल है, लेकिन उसकी अगर रेशो ज़्यादा हो जाए, 1:1, अगर एक चीज़ में 100 मिलीग्राम ये है तो 100 ये होना चाहिए, इतना ही हमें बॉडी में रेशो चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे मैंने बताया था कि फैटी फ़िश है, देसी घी है, टैलो में होता है। अखरोट में जैसे 1 और 4 की रेशो है, तो ये एक्सेप्टेबल है, 4 तक एक्सेप्टेबल है। मतलब ओमेगा 3 1 और ओमेगा 6 4 हो, इतना इससे ज़्यादा होगा ओमेगा 6। ओमेगा 6 बहुत इन्फ्लेमेटरी है, मैं आगे बताता हूँ। जो ऑयल आ रहा है हमारा, ये जो ऑयल आ रहा है, इसमें 1:70 और 60 जो है वो ओमेगा 6 है। इसीलिए पूरी बीमारियों की जड़ यही साबित हुआ है। इसी से आर्टरी में इन्फ्लेमेशन होती है, फिर कोलेस्ट्रॉल आके जमता है। कोलेस्ट्रॉल सिर्फ बदनाम हो गया है। ये पहले सोजश करता है ऑयल, ये आंखों को भी डैमेज कर रहा है, शुगर भी, फैटी लिवर भी कर रहा है। 2-2, 3-3 साल ये ऑयल बॉडी से निकलता नहीं है। तो ये इसकी है। इस वजह से इस सबसे टॉक्सिक चीज़, अगर शुगर के बाद कोई चीज़ है तो ये ऑयल है जो आजकल आ रहा है। ये वेजिटेबल तमाम ऑयल आपने छोड़ देने हैं। आपने सिर्फ ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, देसी घी और मक्खन, और जो लोग अफोर्ड ना कर सकें, सरसों का तेल। इसके अलावा आपने कोई तेल, कोई घी इस्तेमाल नहीं करना। ये पक्की बात है, लिख लें। यही बार बार मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा कुछ लोग कहते हैं कि 1:6 रेशो, विटामिन ओमेगा 6 अगर
6 और ओमेगा 3 1 हो तो ये रेशो भी एक्सेप्टेबल है। ये मैंने कुछ चार्ट दे दिया है कि रेशो देखने के लिए। जैसे आप देखो वालनट है, इसमें 4 है, मैकडैनियल नट है पी, और मूंगफली देखें आप 1720 रेशो। इसलिए मूंगफली बहुत इन्फ्लेमेटरी है, सोजिश करती है जोड़ों में, हार्ट अटैक में इसका रोल बहुत ज़्यादा है। अब बादाम देखें वो भी 278 है। तो इसलिए बेस्ट सेफेस्ट मैं बार बार वालनट कह रहा हूँ ये, इसलिए ये रेशो देखें आप। ओमेगा 6 है दूसरा, लिनोलिक एसिड कहते हैं इसको। अच्छा, ये ओमेगा 6 है, आर्चिडोनिक एसिड है, गैमा लिनोलिक एसिड है, ये 3 है, लेकिन मेन लिनोलिक एसिड है। ये बहुत इन्फ्लेमेटरी है, बहुत सोजशकाश करता है। अगर रेशो हाई हो जाए 1:4 1:6 तक रेशो एक्सेप्टेबल है। इसका ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत रोल है। ज़्यादा होने का नुकसान ये है कि ये प्लेटलेट को एग्रीगेट कर देगा और क्लाट बना देगा। क्लाट बना देगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा। ये इसका सब, इसी से ये ऑयल वगैरह से जो रिसर्च आई अभी 50 साल बाद यही साबित हुआ है कि जमा करता है इन्फॉर्मेशन, ये करता है, बाद में कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम आके जमता है उसके ऊपर। दूसरा, अगर जिस्म में कमज़ोरी हो, वीकनेस महसूस होती है इसकी कमी से, आई साइट कमज़ोर हो जाती हैं, मूड डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है इससे। और दूसरा, अगर ये बहुत ज़्यादा ले लें तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम कर देता है, IQ कम करता है, ब्रेन डैमेज करता है। अगर रेशो ज़्यादा हो, कम मिकदार में डेवलपमेंट ज़रूरी है। और उसके बाद दूसरी किस्म थी मानो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें मैं बताया तो ऑलिव ऑयल है, एवोकाडो ऑयल आ गया अभी, और नट्स एंड सीड आते हैं। ये मानोसैचुरेटेड है। बाकी ओमेगा 3 और 6 पॉली अनसैचुरेटेड है। ये जहन में रख लेना है। मुफा कहते हैं उसको, पुफा कहते हैं। ये सारे इसके बारे में, ये इसकी रिसर्च है। ये जैसे मैं बता रहा हूँ कि ओमेगा 3 के बारे में आ गया है कि घी में भी होते हैं, ग्रास फिनिश में इसकी रेशो है, मुख्तलिफ रिजल्ट में मुख्तलिफ है। और ग्रास फीड में 26% ज़्यादा ओमेगा 3 होता है। यही सारे कह रहे हैं बकरे के उसमें, फ़िश में। ये मैंने एक चार्ट दे दिया है। ये फ़िश के तकरीबन ओमेगा 3 होता ही फ़िश में है। ये मैंने डिटेल में कर दिया। इसी चार्ट को आप देख लें, आहिस्ता आहिस्ता सारे कर लें। सारी तकरीबन ये सी फूड ही है सारा, और ये बहुत महंगा है, यहाँ मिलता नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादातर घी और उस पर जोर दे रहा हूँ, बीफ टैलो पे। ये भी आप देख लें, और ये देख लें, ये फिर बीफ जो हमारा 1 टेबल स्पून घी या बटर है उसमें ये सारे विटामिन और मोनोअनसैचुरेटेड, पॉलीअनसैचुरेटेड, ये सिर्फ बदनाम किया गया है। आप देखें इसमें सैचुरेटेड फैट सिर्फ 50% से भी कम है, और मोनोअनसैचुरेटेड है और पॉलीअनसैचुरेटेड है। ओमेगा 3 बहुत कम है। तो ये सारी डिटेल है। इंशाल्लाह बाकी अगले लेक्चर में मैं मज़ीद डिटेल करूँगा। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।